मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ पुलिस वालों को देखते हैं। वो लोग एक क्राइम सीन पर आए थे और वो लोग इस जगह का मुआयना कर रहे थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिंदा शख्स नहीं था। इसके बाद जब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तब वहाँ का सीन देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 24 घंटे पहले की स्टोरी जाननी होगी। यहाँ हमें मैक्सिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। उसका बॉयफ्रेंड वेन भी यहीं पर था। वेन मूवी प्रोड्यूसर होता है और ये सारे लोग मूवी के शूटिंग के लिए ही जा रहे थे। इन लोगों के फिल्म में जो एक्टर हैं उनके नाम बॉबी और जैक्सन हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 लोगों को हेल्पर के रूप में रखा है जिनके नाम लॉरेन और निकोल है। ये लोग एक एडल्ट फिल्म शूट करने के लिए जा रहे थे और उस मूवी का नाम था द फार्मर्स डॉटर। इन्हें काफी दूर जाना था, इसलिए ये लोग ब्रेक लेने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ ये लोग गैस भरवाने के साथ साथ अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं। अपने सामान को लेने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों को रास्ते में भीड़ दिखाई देती है। यहाँ एक गाड़ी के साथ एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था और ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उस काऊ की बॉडी कई टुकड़ों में बट गई थी। मैक्सिन जब ये देखती है तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हुए ये लोग एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और यहीं पर इन लोगों की फिल्म की शूट होनी थी। वेन यहाँ अपने कार को रोकता है और इस घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है। वेन घर का दरवाजा नॉक करता है, तभी एक ओल्ड आदमी अपने गन के साथ निकलता है और वो वेन की तरफ गन पॉइंट करता है और वो ओल्ड मैन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि यहाँ किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। वेन उससे बोलता है, हमारी फोन पर बात हुई थी। तभी इस ओल्ड आदमी जिसका नाम हावर्ड है उसे वेन से की हुई बातें याद आती हैं और वो अपने गन को नीचे रखकर वेन से बातें करता है। इसके बाद वो वेन को पास के कैबिन में चलने के लिए बोलता है। इधर जब ये लोग कार से उतर रहे होते हैं तभी मैक्सिन को घर के खिड़की पर कुछ अजीब दिखाई देता है, लेकिन मैक्सिन इस चीज को इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। हावर्ड इन लोगों को कैबिन दिखाता है और कहता है, तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे और मेरी बीवी को डिस्टर्ब हो। यहाँ वेन हावर्ड को रूम के लिए कुछ पैसे देता है। इसके बाद वो ट्रक स्टार्ट करके कहीं और चला जाता है। इसके बाद वेन सभी को शूटिंग स्टार्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये एक एडल्ट मूवी था। यहाँ हीरो और हीरोइन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लॉरेन जो कि हेल्पर है उसे ये सब अजीब लगता है, क्योंकि वो सोच रही थी यहाँ कोई नॉर्मल मूवी की शूटिंग होगी, लेकिन ये तो एक एडल्ट मूवी है। शूटिंग खत्म होने के बाद मैक्सिन सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है। वो टहलते हुए पास के जंगल में पहुंच जाती है। तब वहाँ उसे एक लेक दिखाई देता है। लेक को देखकर मैक्सिन को नहाने का मन करता है। इसके बाद मैक्सिन अपने कपड़े उतारती है। यहीं पर हम लोग एक शख्स को देखते हैं जो कि मैक्सिन के पीछे खड़ा था, लेकिन मैक्सिन को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी और वो आराम से यहाँ नहा रही थी। कुछ देर नहाने के बाद जब वो इस लेक से बाहर निकलने वाली होती है तभी एक क्रोकोडाइल उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन मैक्सिन ये नहीं जानती थी। जब वो क्रोकोडाइल उसके नजदीक आता है ठीक उसी वक्त मैक्सिन बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो वापस कैबिन की तरफ जाती है, जहाँ उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी बुलाती है। मैक्सिन को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके बुलाने की वजह से उसके घर की तरफ चली जाती है। जब वो घर के अंदर जाती है तब वो इस घर की बुरी हालत को देखती है। तभी वो ओल्ड लेडी अचानक उसके पीछे से आती है और वो उससे पूछते हैं, क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी। इसके बाद ये लोग बैठकर नींबू पानी पीते हैं और ये लोग आपस में बातें करते हैं। वो ओल्ड लेडी मैक्सिन से ये कहती है, कभी मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ। ऐसा कहकर वो मैक्सिन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त हावर्ड यहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद मैक्सिन घर के पीछे के रास्ते से निकल जाती है। मैक्सिन वहाँ से निकलकर कैबिन की तरफ भागती है। तभी वेन रास्ते में आ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम अब तक कहाँ थी, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। इधर हम लोग हावर्ड को देखते हैं और उसे ये एहसास हो जाता है कि उसके घर में कोई आया था। इधर ये लोग अपनी शूटिंग कर रहे थे। जैसा कि ये लोग एक पोर्न मूवी की शूटिंग कर रहे थे, इसलिए जैक्सन बॉबी के बाद मैक्सिन से इंटीमेट होता है, लेकिन मैक्सिन तो वेन की गर्लफ्रेंड थी। जब वो ओल्ड लेडी इन लोगों को ऐसा करते हुए देखती है तब उसके अंदर भी फीलिंग जाग जाती है। जब वो कैबिन के करीब जाती है तब वो मैक्सिन को इंटीमेट होते हुए देखती है। उसे देखकर उस ओल्ड लेडी के और भी अरमान जाग जाते हैं। तब वो तैयार होकर हावर्ड के पास जाती है और वो हावर्ड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड उससे बोलता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है और उसका हार्ट भी बहुत कमजोर है। ये सुनकर उस ओल्ड लेडी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना मन मारकर बिस्तर में सोने चली जाती है। लेकिन वो ओल्ड लेडी कुछ कुछ सोचने लगती है। इधर ये लोग शूटिंग कंप्लीट करने के बाद आराम से बैठे हुए थे। वहीं पर लॉरेन इन लोगों से कहती है वो भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन ये लोग बोलते हैं इस मूवी में उसे जैक्सन के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मूवी के राइटिंग में फेरबदल करना नहीं चाहता है, और दूसरा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं भेज सकता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होती है। तभी वेन बाहर जाकर आरजे को समझाता है ये मूवी का सिर्फ एक सीन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आरजे अभी भी रेडी नहीं था, लेकिन लॉरेन ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी थी।
इसके बाद फिर से इन लोगों की शूटिंग स्टार्ट होती है। ना चाहते हुए भी आरजे को इन लोगों की वीडियो शूट करनी पड़ती है। आरजे इस बात से बहुत दुखी था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ फिजिकली हुई है। वो इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अकेले ही कार की चाबी लेकर कहीं और जाने की सोचता है। यहाँ से जाते हुए उसे वही ओल्ड लेडी सामने दिखती है। तभी वो अपने कार को रोक देता है। वो पूछता है आपको क्या हुआ है और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो बुढ़िया आरजे के करीब होकर उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जब आरजे उससे दूर जाने लगता है तब वो एक चाकू निकालकर उसे मार देती है। वो चाकू से कई बार उस पर हमला करती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उस लेडी को उसे मारने में बहुत खुशी मिल रही हो। इसके बाद वो कार के उस चाबी को लेती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब लोरेन नींद से जगती है तब वो आरजे को पास में नहीं पाती है। इसके बाद वो बाहर जाकर आरजे को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं होता है। इसके बाद वो बहन के पास जाती है और वो उससे बोलती है आरजे उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कहीं चला गया है। तभी वो उससे कहता है कार तो यहीं खड़ी है और वो यहीं कहीं होगा। लेकिन लोरेन उसे आरजे को साथ मिलकर ढूंढने के लिए बोलती है। अब दोनों लोग आरजे को ढूंढने के लिए जाते हैं। वेन एक फार्म हाउस की तरफ ढूंढने के लिए जाता है। वहीं लोरेन हावर्ड के पास जाकर आरजे के बारे में पूछती है, लेकिन हावर्ड को आरजे के बारे में पता नहीं था। इसके बाद हावर्ड उससे बोलता है क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों लोग लापता हैं। वेन आरजे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैरों पर कील घुस जाती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी आकर वेन को भी मार देती है। इधर हावर्ड बोलता है चलो हम लोग मिलकर उसे ढूंढेंगे। तभी ये लोग सोचते हैं रात काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हावर्ड लोरेन को बेसमेंट में जाकर टॉर्च लाने के लिए बोलता है। लोरेन को यहाँ टॉर्च मिल जाती है। जब वो यहाँ से जाने वाली होती है तब वो देखती है बाहर से किसी ने इस दरवाजे को बंद कर दिया है क्योंकि हावर्ड ने उसे कैद कर लिया है। इसके बाद लोरेन टॉर्च जलाकर बेसमेंट में देखती है। तभी यहाँ पर उसे किसी की पुरानी डेड बॉडी दिखती है। वो उस बॉडी को देखकर बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज जैक्सन तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद वो उठकर बाहर जाता है। बाहर उसे हावर्ड टॉर्च के साथ दिखाई देता है। हावर्ड उसे बताता है उसकी वाइफ नहीं मिल रही है। इसके बाद जैक्सन भी उसके साथ उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। जैक्सन और हावर्ड पास के लेक में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, इसलिए ये लोग सोचते हैं काश इसकी वाइफ इनके बीच में ना हो। इसके बाद जैक्सन जाकर दूसरी साइड में देखने लगता है। तभी उसे यहाँ कुछ कार्स दिखाई देते हैं। उसे देखकर जैक्सन को यहाँ पर शक होता है। इसके बाद वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी हावर्ड उसके सामने था। हावर्ड भी अब समझ चुका है कि अब जैक्सन को कुछ शक हो रहा है। इसके बाद हावर्ड उसे मार देता है। इधर लोरेन बाहर निकलने की कोशिश में होती है, लेकिन वो दरवाजे को खोल नहीं पा रही थी। इस तरह से जैक्सन और वेन अब नहीं बचे थे। इसके बाद वो ओल्ड लेडी कमरे में आती है और वो यहाँ आकर अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद वो उसी के साथ में बेड पर लेट जाती है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को पूरी तरीके से छूने लगती है। कुछ समय बाद अब मैक्सिन की भी आंख खुल जाती है। वो जैसे ही ओल्ड लेडी को देखती है वो बहुत जोरों से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बॉबी भी जाग जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी वो ओल्ड लेडी भी यहाँ से जा रही होती है। बॉबी को यहाँ पर वेन, जैक्सन और आरजे नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो उन्हें ढूंढने के लिए लेक की तरफ जाती है तभी बॉबी को यहाँ पर वो ओल्ड लेडी दिखती है जो कि पानी की तरफ बिल्कुल न्यूट खड़ी थी। इसके बाद बॉबी उसके पास जाती है और वो उसे एक चादर उड़ा देती है और वो उससे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे ही बुरा भला कहती है और इसके बाद वो उसे पानी में ढकेल देती है। पानी में जैसे ही बॉबी गिरती है क्रोकोडाइल उसे आकर खा जाता है। इसके बाद हावर्ड भी यहाँ आता है और वो अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। इधर मैक्सिन को उस ओल्ड लेडी ने छुआ था, इसलिए वो उस जगह को धोने लगती है। इधर वो ओल्ड कपल मैक्सिन को ढूंढते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। वो मैक्सिन के बेड तक जाते हैं, लेकिन मैक्सिन उन्हें यहाँ नहीं मिलती है। वो ओल्ड लेडी घपाघप करना चाहती थी और उसके अरमान अभी आसमान में पहुंचे हुए थे। इसके बाद वो हावर्ड के पास जाती है और वो उसे रोमांस करने के लिए बोलती है। ना चाहते हुए भी हावर्ड को ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों लोग साथ में रोमांस करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैक्सिन इनके बेड के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन तभी मैक्सिन यहाँ चुपके से निकलती है और वो बाहर की तरफ जाती है। इसके बाद वो सीधा कार की तरफ जाती है। जब वो कार में पहुंचती है तब उसे आरजे की डेड बॉडी दिखती है। तभी उसे लोरेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और वो सीधा लोरेन के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो लोरेन को छुड़ा लेती है, लेकिन छूट जाने के बाद भी लोरेन मैक्सिन पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो उसे के कहने पर यहाँ आई थी। इसके बाद लोरेन बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन एक ही गोली में वो भी मारी जाती है और इस गोली को हावर्ड ने चलाया था। इन दोनों ने यहाँ कई लोगों को मार दिया है। इसके बाद ये दोनों इन बॉडीज को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। हावर्ड लोरेन की बॉडी को खींचकर लाता है, लेकिन इसी दौरान उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद में उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। इन लोगों को देखकर मैक्सिन बाहर निकलती है और वो गन पॉइंट करके उससे ट्रक की चाबी मांगती है। वो ओल्ड लेडी उसे बता देती है कि चाबी वहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद मैक्सिन जल्दी से चाबी उठाती है,
लेकिन वो ओल्ड लेडी जल्दी से अपने गन को उठाती है और मैक्सिन पर शूट कर देती है। लेकिन वो गन इतना जोरों से झटका मारता है कि वो ओल्ड लेडी भी पीछे गिर जाती है। ओल्ड लेडी यहाँ तड़प रही होती है, लेकिन उसे छोड़कर मैक्सिन ट्रक में बैठ जाती है और वो ट्रक को स्टार्ट करके पहले पीछे लेती है और इसके बाद वो उसे ट्रक से उस ओल्ड लेडी को कुचल देती है और मैक्सिन यहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद हमें मूवी में प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस आ चुकी है और ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उन्हें यहाँ कोई भी जिंदा शख्स नहीं मिलता है। लेकिन वो कैमरा उन्हें मिल जाता है जिसमें उस मूवी की शूटिंग हो रही थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।